अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, युग पुरुष शिवाचार्य प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब को बारंबार नमन करती हुई आध्यात्मिक क्षेत्रों में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को शत शत वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, वीतराग भगवान की वाणी है कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में, आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर करने वाली आत्मा स्वतः ही अपना कल्याण कर लेती है। हमें केवल मात्र उस मार्ग का अनुसरण करना है। भगवान को हम तिन्नाणम तार्याणम अर्थात तरन तारण कहते हैं। दीवोताणम द्वीप के समान भव सागर में डूबते हुए प्राणी को सहारा देने वाला मानते हैं। इसलिए अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हमारे मस्तक पर सही भावार्थ में हमारी आत्मा पर जो कषायों का विक्षय विकारों का और प्रमाद का आवरण तथा भारी बोझ पड़ा है, इसे हटा दो प्रभु, ताकि हमारी आत्मा भी हल्की होकर ऊपर उठ सके। चढ़ाव और उतार ये जीवन में आते हैं, लेकिन कैसे वाला? हमारे शास्त्रों में स्वर्ग को ऊपर माना है और मोक्ष को उससे भी ऊंचा। तो कर्मों का भारी बोझ लिए हुए आत्मा ऊपर कैसे उठ सकती है? कमर में विशाल काय पत्थर बांध लेने पर मनुष्य जल पर नहीं तैर सकता, डूब जाता है। उसी प्रकार कर्म रूपी पाषाण जो कि मेरु पर्वत से भारी है, उसके बोझ को लिए हुए आत्मा ऊंची कैसे उठ सकती है? ऊपर चढ़ने में कठिनाई होती है, नीचे उतरने में नहीं होती। नीचे उतरना हो तो वृद्ध व्यक्ति जो लाठी के सहारे चलता हो, वे भी आसानी से उतर सकता है, किंतु ऊंचाई पर चढ़ने में तरुण पुरुष भी हाँफ जाता है। आशा है आप मेरे कहने का अभिप्राय समझ गए होंगे कि स्वर्ग बोझ ऊपर है, स्वर्ग और मोक्ष ऊपर है और नरक नीचे की ओर, अर्थात गिरना बहुत आसान है, पर उठना और ऊपर स्वर्ग तथा मोक्ष की ओर चढ़ना कठिन। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम तथा कर्मों से सामना करने का साहस पैदा हो। आज आपके समक्ष शुक्रवार आ रहा है और ये शुक्रवार का महत्व ज्योतिष में क्या है वो भी अवश्य जानना है। लेकिन ये मैंने पहले ही कहा कि ग्रह तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हमें अपनी आत्मा को, अपने भावों को, अपनी लेशिया को
शुभ भाव को सम्यक मार्ग की ओर लेके जाना है। हम आध्यात्मिक क्षेत्र की भी बात करेंगे और तारणहार क्षेत्र की भी। शुक्र का ग्रह कला प्रदाता माना गया है। जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र का ग्रह उच्च का पड़ा हुआ है, वे व्यक्ति कलाओं का प्रमुख वेता होता है। जिस भी कला को सीखने बैठता है तत्काल उस कला में निशांत हो जाता है। इंद्र व्याकरण की रचना शीघ्र में हो गई थी। बुद्धि का एकमात्र प्राबल्य गुरुओं के गुरु गुरुणाम गुरु वर्धमान। जैन इतिहास में 64 कला स्त्रियों की और 72 कला पुरुषों की कही है। जब कलप वृक्षों ने अपने फल देने बंद कर दिए थे, युगलियों धर्म समाप्त हो गया था, तब भगवान आदिनाथ जी ने 64 और 72 कलाएं सिखाई। उसी से ये सृष्टि के कार्यक्रम चल रहे हैं। 64 कलाएं और 72 कलाओं के साथ जीना भी एक कला है। गौर करना कि जीना भी एक कला है। पहले जीना सीखिए। भगवान आदिनाथ ने 64 और 72 कलाएं सिखाई और बताया कि जीना भी एक कला है। जिसको जीने की कला आ गई उसको सब कुछ आ गया, वरन समस्त कलाएं व्यर्थ। जिसके जीवन में तप जप ज्ञान ध्यान मर्यादा संयम है, ऐसा जीवन जगमगाता दीपक है। कौणिक राजा को सब कुछ आता था मगर उसे जीना नहीं आया। कभी पिता को पिंजरे में बंद कर दिया, कभी 13वां चक्रवर्ती बनने को चल दिया। भला प्रकृति के विधान को कौन तोड़ सकता है? और ये जो इस समय आप देख रहे हैं, एक संक्रमणग्रस्त अपने आप को प्रकृति के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। आखिर परिणाम क्या निकला कौणिक राजा का? जब 13वां चक्रवर्ती बनने के लिए चला तो तमस गुफा के द्वार पर जाकर देवता के द्वारा छोड़ी अग्नि में झुलस कर मर गया। कौणिक ने एक बार भगवान महावीर से पूछा था, प्रभु मैं मरकर कहाँ जाऊंगा? जिस इंसान को जीना नहीं आता उसकी बुद्धि भी कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है। कौणिक की बुद्धि भी ऐसी ही कुछ हो गई थी। भगवान को पूछा, प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान ने कहा, छठी नरक में। छठी में और कौन जाता है भगवान? प्रभु ने कहा, कौणिक जिस जिस के जैसे जैसे कृत कर्म होते हैं वैसे वैसे उसे स्थान मिलते हैं। पुरुष 7वीं तक जाता है, स्त्री छठी नरक तक जाती है। जितना मर्जी पाप करे उसकी गिरावट छठी तक ही है। कौणिक बोला, प्रभु क्या मैं स्त्री की जगह में जाऊंगा? बुद्धि विपरीत हो गई, उल्टी सोच कौणिक की, व्यर्थ विचार कौणिक का, विपरीत बुद्धि विनाशकाली। अतः ऐसे कलुषित भावों से छठी नरक में ही गया। आपने बहुत बार सुना, एक नाविक को तैरने की कला आती थी, वो तर गया। विद्या का अहम करते थे जो नाव में बैठा था, वो डूब गया। भगवान महावीर प्रारंभ से ही पढ़े पढ़ाए थे, ज्ञानी आत्मा थी, दिव्य ज्योति थी। फिर भी रीति के अनुसार
इंद्र ने ब्राह्मण पंडित का रूप बनाकर पढ़ाने बैठा, मगर इंद्र के बताने और पूछने से पहले भगवान वर्तमान तुरंत जवाब दे देते। प्रश्नों के समाधान निरंतर बराबर देते हैं। वीतराग प्रभु महावीर, वर्धमान कुमार, इंद्र व्याकरण की रचना कर दी उन्होंने। इंद्र भी हैरान, मां तृष्णा, राजा सिद्धार्थ भी आश्चर्य में। तृष्णा और सिद्धार्थ कहने लगे, कौन जानता था हमारा बेटा वर्धमान गुरुनाम गुरु बनेगा। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं। ये शास्त्र में प्रमाण आप बहुत बार पढ़ते हैं। स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं बोध पाते हैं, गुरुओं का गुरु होगा तीर्थंकर। जीने के कलाकार बिरले हैं जिनको जीना आता है। उदय उदय भरत चक्रवर्ती, उदय अस्त ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, अस्त उदय हरिकेशी मुनि, अस्त अस्त काल सूर्य कसाई। त्यागियों की कला 9 के अंक के समान है, जिसमें कहीं भी नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ होता है। मूल सुरक्षित रहता है। 8, 7, 6 का अंक गिरावट तथा घाटे का है। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। तपस्वियों को तप में, भोगियों को भोग में आनंद आता है। तपस्वी अपने तप से उत्थान को प्राप्त होता है। भोगी पतन को जितना जितना विचारों में तारतम्य भाव होता है, वैसी वैसी गति को प्राप्त करता है। ये दुनिया के भोग तो मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। आ गए चले गए, उन पदार्थों को ग्रहण। देवता के पास कोई कम वैभव नहीं होता, अथाह संपत्ति होती है, तब भी उसे छोड़ते कष्ट होता है। जब देवायु पूर्ण करके वापस नीचे आता है, तो अपनी देवी से अधीर होकर कहता है, ऐ देवी, रिद्धि छोड़कर जाना पड़ेगा। वहां उत्पन्न हो माता के गर्भ में माता का रुधिर और पिता के शुक्र का आहार करना पड़ेगा। मल मूत्र रूप अशुचि में 9 मास निरंतर रहना पड़ेगा। इन बातों को कहते कहते पश्चाताप करता है। देव, मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है? नहीं। जीवन सबको प्रिय है, मगर ये जीवन सदा के लिए अमर हो जाए, मरना ना पड़े तो कितना आनंद है। उपाधियां, व्याधियां, आधियां सबका ही स्वाहा हो जाए, आनंद ही आनंद हो, ऐसा जीवन, ऐसी परिक्रमा अपने विचारों की करें। वीतराग भगवान महावीर स्वामी, वीतराग भगवान प्रभु वीर कितने संदेश, आदेश, निर्देश हमें देकर गए। बड़ी शिक्षाओं सहित महापुरुषों ने भी फरमाया, भोजन में और सब कुछ हो,
ज्ञानी आत्मा कहती है कि भोजन में सब कुछ हो, सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। मंदिर में और सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। अस्पताल में और सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार है। गाड़ी में और सब कुछ हो, उस सिर्फ ब्रेक ना हो तो गाड़ी भी बेकार है। जीवन में और सब कुछ हो, सिर्फ जीना ना आए, शांति ना हो तो जीवन भी बेकार है। तो महापुरुषों ने कहा है, जीना सीखिए। शुक्र ग्रह जीने की कला सिखाता है, कला का प्रदाता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे कि हमें जीने में भी जीना सीखना है, जीवों की दया करनी है, प्रत्येक जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना है। और इस जीवन को पावन पवित्र है जो, जिसको देव भी तरसते हैं, उसके सही मायनों को समझना है। यदि हम ना समझें तो हम में भी उन पशुओं की भांति कोई फर्क नहीं जो अबोध है, मूक है, जिनको बोध ही नहीं क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, हे भवी जीवों, परमात्मा की यही वाणी है, जियो और जीने दो। जीना भी एक कला है। मर्यादा, संयम, साधना, आराधना स्वयं की करते हुए स्वयं में जाकर के स्वयं को खोजकर स्वयं में रमण कीजिए और वीतरागता को प्राप्त कीजिए। जय महावीर।